वंदे मातरम तो कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल गूंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेसियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। और यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी के समक्ष एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि भाषण से क्या बदलेगा, लेकिन मैंने सीखा है कि एक विचार, एक शब्द पूरी पीढ़ी की दिशा बदल सकता है। आइए इसी के साथ एक कल्पना करते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यदि हमारा भारत देश एक क्लासरूम होता तो हमारे जितने भी राज्य हैं वो सभी स्टूडेंट्स होते। तो यदि एक क्लास में एक बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है तो कोई हिस्ट्री, कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो कोई पिकनिक एंजॉय कर रहा है। आप ही बताइए, क्या उस क्लास का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा? क्या उस क्लास के बच्चे कभी एक साथ रहकर काम करना सीख पाएंगे? जी नहीं। पर आज यही तो चल रहा है हमारे भारत देश में। हर 6 महीने के बाद इलेक्शन होते हैं, कहीं सांसद, कहीं विधानसभा तो कहीं पंचायत के, और हर बार देश के विकास में रुकावट आ जाती है। स्कूल बंद हो जाते हैं, पुलिस ड्यूटी पे चली जाती है और करोड़ रुपया, जी हाँ करोड़ रुपया तो सिर्फ पोस्टर लगाने और पार्टी का बार बार प्रचार प्रसार करने में ही उड़ जाता है। अब आप ऐसी परिस्थिति में सोचिए, यदि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो क्या होगा? इसका मतलब है कि सभी चुनाव एक ही समय पर कराए जाएंगे और हमारे भारत की सरकार इन चुनावी झमेलों से निकलकर विकास की राह पर चल पाएगी। और हम कैसे भूल सकते हैं जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने एक कमेटी बनवाई थी और उस कमेटी ने इस बात पर जोर डाला था कि जिस वर्ष भी हमारा भारत देश एक राष्ट्र एक चुनाव को अपनाएगा उसके एक साल के अंतर्गत 4.5 लाख करोड़ तक का जीडीपी में इंक्रीमेंट देखा जाएगा। क्या यह संख्या आपको कम लगती है? और जो विपक्षी ये कह रहे हैं कि बार बार हम पैसे का मुद्दा उठा रहे हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या पैसे के बिना विकसित भारत का सपना पूरा हो पाएगा? और साथ ही साथ अब तो हमारे इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि यदि एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो 60% तक चुनावी खर्चा कम हो सकता है। और यदि वही 60% पैसा देश के विकास में लगाएंगे तो क्यों कोई पॉजिटिव चेंज देखने को नहीं मिलेगा? मेरा कहने का बस इतना तात्पर्य है कि चुनाव होने चाहिए, बट एक ही बार चुनाव हो, पर वोटर्स की भागीदारी से वो इतना शक्तिशाली हो कि आने वाले 5 सालों में विकसित भारत का सपना सच होता नजर आए। पर हमें कैसे भूल सकते हैं कि जब जब देश में इस बदलाव का मुद्दा उठा है तब तक विपक्षियों ने इसकी खामियों को प्रदर्शन कर इस पर सिर्फ रुकावट खड़ी करी है। पर याद रखना जो देश नए रास्ते अपनाता है वही इतिहास के पन्नों में कल लिखा जाता है। और इस बात से तो आप लोग भी सहमत होंगे कि जब भी कोई नया बदलाव लाना होता है चुनौतियां आती हैं, पर दूरदर्शी वाले देश चुनौतियों से डरते नहीं, उसका सामना करते हैं। और जब जीएसटी मॉडल आया था तब भी तो विरोधी थे, पर आज पूरा देश एक टैक्सेशन सिस्टम पे खड़ा है। और रही बात तकनीकी दिक्कतों की, तो आज के भारत के लिए कोई रुकावट नहीं है। आज का भारत विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक लोकतंत्र बन चुका है। और रही बात संविधान में संशोधन की, तो संसद का काम ही है देश हित के लिए बदलाव करना। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि एक राष्ट्र एक चुनाव सपना नहीं, ये संभव है, देश के लिए एक जरूरी बदलाव है। और जो विपक्षी कहते हैं मुश्किल है, उनसे कह दो कि मुश्किलों को देखकर सपने तोड़े नहीं जाते। और जब भारत चांद पे पहुंच गया तो चुनावी सुधार कौन सी बड़ी बात है? चुनावी सुधार कौन सी बड़ी बात है? वो कहते हैं ना, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। शुक्रिया।